बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपने कभी नेशनल ज्योग्राफिक स्पेशल के अंदर गिद्धों का मुर्दारों के ऊपर हमला आवर होना और उस मुर्दा लाश को, या बल्कि लाश से भी आगे गुजर गया होता है मामला, वो जो मरा हुआ जानदार होता है उसका गोश्त गल सड़ चुका होता है, उस लाश को इन गिद्धों को चचोड़ते हुए अगर देखा हो तो वहाँ पे जो पॉलिटिक्स चल रही होती है, वहाँ पे जो उनकी आपस में चूंच मारी हो रही होती है, वहाँ पे जो उनकी आपस में लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, जिस तरह वो एक दूसरे को डराते हैं, झुकावा देते हैं, फिर पीछे हटते हैं। अगर आपने वो मंजर पहली फुर्सत में तो आप नेशनल ज्योग्राफिक चैनल जो है गूगल पे करें और उसमें वल्चर्स लिख के तो सर्च करिए तो आपको मिल जाएगा। और अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो फिर आप मेरे साथ चले, मैं आपको एक पार्टी के अंदर लेके चलता हूँ और वहाँ पे ये इस वक्त बाकायदा वो वाला मंजरनामा जारी है। अच्छा, गुज़िश्ता दिनों लंदन का बाजा आदिल राजा, मेजर रिटायर्ड आदिल राजा ने एक ट्वीट किया और जिसका क्रक्स ये था, अतर ये था, जिसका एसेंस ये था, सत्य ये था कि जनाब अपना पीटीआई के अंदर बहुत सारे गद्दार घुस आए हैं और जनाब इमरान अहमद खान न्याजी को उन गद्दारों की तरफ तवज्जो करनी चाहिए वरना वो उनको ले डूबेंगे। अच्छा, हमने पढ़ा मेजर आदिल राजा जो है यूट्यूब उसका बंद हो गया और कोई इनकम है नहीं, ट्विटर स्पेस के ऊपर जो है वो पाया जाता है भीख मांगता हुआ, तो हो सकता है कुछ हुआ हो, मैं को नज़रअंदाज कर दी। उसके बाद मेजर आदिल राजा वाली बात जो है मीर अफजल मरवत एडवोकेट, जो कि इमरान अहमद खान न्याजी के कुछ मुकदमात में और उनके जो मतलब कि उनके जो हैं लेपालक या जो भी कह लें, उनके भी कुछ मुकदमात के अंदर वकील हैं। ये मरवत साहब के बारे में ये मारूफ है कि एक इंतहाई गलीज़ और करप्ट जज थे पहले, तो फिर उस गलाजत और करप्शन की बुनियाद के ऊपर इनको जुडिशल सर्विस से फारग किया गया, तो इन्होंने वकालत शुरू कर ली, क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੀ ਵਕੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਟੈਕਸ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਵੇ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਟੈਕਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਲੈਕਟਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਫੱਟਾ ਲਾ ਕੇ और फटे पाना शुरू कर देता। और इसी तरह जो करप्शन की बुनियाद के ऊपर निकाला जाए वही वकील होता है। यहाँ पे तो ये भी हुआ है, मुझे याद है, लेकिन चलें छोड़े पड़े, वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। ये जब इन दोनों ने एक ही बयान दिया तो मैंने कहा यार ये क्यों बयान दे रहे हैं। फिर मैंने तहकीक करना शुरू की तो पता चला कि बुनियादी, अब देखिए, एक गिद्ध आया है, वो दूसरे के ऊपर हमलावर हुआ है, ठीक है, और वो दोनों लड़ते लड़ते पड़े चले गए। दूसरे दो गिद्धों ने आके वो गोश्त का टुकड़ा नोचा है या नोचना शुरू कर दिया है, उस हड्डी पर से, मुर्दार की उस हड्डी पर से वो गोश्त जो लगा हुआ है। बुनियादी तौर पे एक आजकल गेंडा वकील, सॉरी मेरा मतलब हैवी वेट वकील जो है, वो खुद साख्ता जिला वतनी इख्तियार करके बरतानिया बैठे हुए हैं। केस उन्होंने फाइल कर दिया है, मुबैना तौर पे इतला मिली है कि केस उन्होंने परमानेंट रेजिडेंसी का फाइल कर दिया है, तो वो वहाँ पे फाइल करके बैठे हुए हैं उन्होंने। और एक भगोड़ा सहाफ़ी एजेंट और भगोड़ा सहाफ़ी, क्योंकि वो दूसरों के लिए भगोड़े का लफ्ज़ इस्तेमाल करता रहा है ना, तो आज उसके लिए भी भगोड़े का लफ्ज़ इस्तेमाल होना चाहिए। सज़ा याफ्ता कन्विक्टेड भगोड़ा सहाफ़ी जो है ना, ये दोनों जो है ना, अब आपने वो सीन ज़हन में रखना है कि एक गिद्ध आया है, वो दूसरे को पड़ा है और वो दोनों लड़ते लड़ते पड़े चले गए, और वो जिस जगह पे लड़ रहे थे वहाँ पे दो और गिद्ध आ गए हैं। एक बड़ा हैवी वेट गेंडा किस्म का गिद्ध है, एक जो है वो भगोड़ा गिद्ध है। हुआ ये कि इन दोनों ने रखी स्पेस, किसने भला, मीर अफजल मरवत ने, मीर है कि नहीं पता नहीं, पर अफजल मरवत एडवोकेट ने मेजर आदिल राजा के साथ मिलके, तो उसके ऊपर जनाब जो है वो दूसरी पार्टी ने, जो कि शुएब शहीन की सरकर्दगी के अंदर, देखो बंदा
ਉਹ ਸਰੈਕੀ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਆ ਕੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਕੇਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, एकदम उसका फलूक लग जाए कि उसको हर टीवी चैनल बुलाना शुरू कर दे पीटीआई की नुमाइंदगी के लिए, तो वो तो अपने आप में नहीं रहता शोएब शाहीन का वो हाल। तो शोएब शाहीन साहब बेसिकली जो हैं वो एक मखसूस शोबा सर्विसेज ट्रिब्यूनल के वकील रहे हैं, और जितनी की उनकी सर्विस है वो उनकी सेहत से वाज़ेह होता है। मतलब जितनी कि उनकी प्रैक्टिस थी पहले पीटीआई का ठप्पा लगने से पहले, वो उनकी सेहत से वाज़ेह है। तो वो जो है वो इल्ज़ाम लगाते हैं इन दोनों के ऊपर कि ये जो पैसे इकट्ठे करना चाह रहे थे मरवत साहब, ये पीटीआई का मैंडेट नहीं है। मरवत साहब और मेजर आदिल राजा ये पीटीआई का मैंडेट नहीं था, ठीक है, लिहाजा इनकी स्पेस को डिसोन किया जाता है। तो इसके जवाब के अंदर मेजर आदिल राजा और अफजल मरवत एक महाज बना के शोएब शाहीन के ख़िलाफ़ ये करते हैं। उसके बाद फिर दोनों के अंदर वो कुत्या हो रही है कि मैं बयान नहीं कर सकता, मतलब कुत्ती हो रहे हैं दो आपस में, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। वो कहता है ये नाहल आदमी है, इसको एक करप्ट तबके ने प्रमोट किया है शोएब शाहीन को पार्टी के अंदर, ये तो कभी किसी पार्टी में होता ही नहीं था, ये तो मतलब कि ये सितंबर में जा पता नहीं ये रिसेंटली ये एक्टिव कर दिया गया है। वो जो अफजल मरवत है वो ये कहता है, जबकि शोएब शाहीन कहता है कि ये बेसिकली नाहल आदमी है, शराब पी के सारा कुछ करता रहता है, और वो उसके ऊपर मतलब ये करप्शन के इल्ज़ाम के ऊपर अदलिया से निकाला गया, तो शोएब शाहीन साहब उसके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लगाते पाए जा रहे हैं। आपने बस ये करना है, ठीक है, पॉपकॉर्न रख लो, ठीक है, अपना स्कंजवी रख लो, जो मर्जी रख लो, ठीक है। मैं तो कहना कि एक बड़ी बोतल एक चिप्स का पैकेट, बड़ा मजा आ रहा, बड़ा मजा आ रहा। वड्डी बंदूक ते मोटरसाइकिल ते सनी देवल, बड़ा मजा आ रहा वो वाला। अब देखिए वो गिद्ध जिस तरह लड़ते हैं उस तरह ये आपस में लड़ते हुए पाए जा रहे हैं। अब जो है ताज़ा तरीन उसके अंदर इजाफा ये है कि दो मुख्तलिफ तरह की इतलात हैं। एक ये है कि जनाब अपना जवेद चौधरी के किसी प्रोग्राम के अंदर अब जवेद चौधरी को मौका दे, वो तो राह जाते लोगों की दवाइयाँ बेच जाता है, तो उसके तो दफ्तर में लड़ाई हो गई उसके प्रोग्राम के अंदर, तो वो तो उस लड़ाई को बेचेगा। तो जब ये व्लॉग आप तक पहुंचेगा उस वक्त तक इन्होंने ऐलान कर रखा है कि जुमेरात की रात को 9 बजे वो अपना व्लॉग फरमाएंगे, और उसके अंदर वो इंकशाफ फरमाएंगे कि सेनेटर अफनानुल्लाह जो मुशाहिदुल्लाह खान साहब के साहबजादे उनकी अफजल मरवत से हुई है, कोई लड़ाई हुई है, कोई हाथापाई हुई है, जिसमें दो तरह की इतलात हैं। पटवारी हजरात भी उस पर खुश हैं और यूथिया भी धमाल डालते हुए पाए जा रहे हैं। यूथिया ये धमाल डाल रहे हैं कि जनाब उसने उनको बहुत ज़्यादा फेंटा है अफजल मरवत ने। अच्छा, जिस तरह का मतलब कि स्मार्ट किस्म का बदन है अफनान भाई का, तो मार खाने वाले लगते नहीं हैं। लेकिन दूसरी जो इतला है जो कि बदामी साहब ने दी है, जिसके ऊपर पटवारी साहब झूमते पाए जा रहे हैं, वो ये कि उसने अफनान के उठने से पहले जो 1-2 थप्पड़ मारने थे उसको मार दिए, लेकिन अफनान साहब उठे और उन्होंने पहले धक्के में ही उसको ज़मीन पे गिरा दिया और फिर ज़मीन पे गिरे हुए को ठुड्डे शुड्डे मुक्के शुक्के मारे, ठीक है। अच्छा, ये तो उससे वाज़े होगा, लेकिन उसके बाद जो जवाब पेश किया है मरवत साहब ने, वो पूरे यूथियों की किस्मत को सील कर गया, ठीक है। उसने कहा कि जी मैं कायद का मुरीद भी हूँ, तो इन्होंने कायद को यहूदियन नस्ल कहा था। वैसे यहूदियन नस्ल गाली कहाँ से हो गई? वो यहूदियन नस्ल, मेरा मतलब उसकी औलाद जैसी भी है, वो एक यहूदन के घर में पल रही है, और वो उसकी माँ का घर नहीं है बल्कि उसकी नानी यहूदन का घर है जहाँ पे वो पल रही है उसकी औलाद। तो इसमें गाली वाली कौन सी बात होगी, ठीक है ना भाई। अपना बहरहाल अफजल मरवत साहब के ख्याल में एक गाली थी, तो इसलिए उन्होंने फिर मुक्का तो मारना ही मारना था। इस बात के ऊपर आपने कायम रहना। अब जो भी यूथिया गाली देगा, जो भी गाली बकेगा, उसको मुक्का मारने का हक फिर बाकियों का भी इस्टेब्लिश हो गया ना। तो अफजल मरवत साहब जो हैं वो किसी पहाड़ी में से तो इस दुनिया में तशरीफ नहीं ना लाए थे, वो भी उसी रास्ते से आए थे जिस रास्ते से आए थे, और वो कोई सुपीरियर नहीं है, वो एक करप्ट आदमी है, वो एक सर्टिफाइड साबित शुदा करप्ट आदमी है।
افضل مروت صاحب اس لیے نوکری سے نکالے گئے تھے کہ وہ کرپٹ آدمی تھے، تو کرپٹ آدمی کو کرپٹ منہ پہ کہنا جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بھی کرپٹ کو کرپٹ نہ کہیں تو اور کیا کہیں۔ تو موصوف جو ہیں ان کو اب اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ جب وہ دوسروں کے بارے میں، اور بہت بکواس کی ہوئی ہے یوتھیوں نے اور اسی کے عادی ہوئے ہیں، اب ابا جی نہیں رہے نا فیض حمید صاحب، تو اس لیے تو بھائی جان اس لیے نا یہ افضل مروت نامی جو احمق شخص ہے اس نے پورے یوتھیوں کی فیٹ سیل کروا دی ہے۔ اب جو بھی یوتھیا جو ہے وہ گالی دے گا اس کو اسی طرح مکہ پڑے گا جس طرح افضل مروت صاحب نے مارا، تاہم اس کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جو کہ افنان نے کیا ہے بعد کے۔ بہرحال دیکھیے اب کیا ہوتا ہے اس کے اندر۔ ہمیں تو ودی پیپسی کی بوتل اور چلو پاپ کارن کا بدھا پیکٹ تے ودی پیپسی دی بوتل، آپ اپنی مرضی سے جو مرضی کولڈ ڈرنک اس کے ساتھ رکھ لیں، آپ کافی بھی رکھ سکتے، لیکن ریلیکس کریں اور انجوائے کریں اس ڈرامے کو۔ گدھوں کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ یہ بنیادی طور پہ اگر میں آپ سے عرض کروں کہ یہ دونوں لڑ پڑے تھے، شعیب شہین اور اینڈ کمپنی ایک سائڈ پہ تھے، عادل راجہ اور مروت ایک سائڈ پہ تھے۔ وہ عادل راجہ اور مروت دیہڑی لگانے لگے تھے، شعیب شہین ان کو پڑ گیا اور دیہڑی لگا گئے ایک بھگوڑا مفرور جرنلسٹ جو کہ برطانیہ میں مقیم ہے، اور ایک گینڈا وکیل جو کہ مفرور ہو کے، جو کہ بھگوڑا ہو کے اس وقت برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ انہیں موت نہیں آنی جب تک انہوں نے اپنا سارا تھوکا چاٹ نہیں لینا۔ اس صحافی نے اور اس گینڈے وکیل نے سکرین پہ بیٹھ کے نواز شریف کو بھگوڑا 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 کہا ہے۔ آج خود بھگوڑے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، اللہ معافی دے، اتنی جلدی مکافات عمل، اتنی جلدی مکافات عمل۔ وہ مصطفیٰ صادق کے داماد صاحب، مصطفیٰ صادق صاحب ضیاء اللہ کے ساتھ بھی ایڈجسٹ تھے، بھٹو کے بھی وزیر رہے، ٹھیک ہے، ہر ایک کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتے تھے۔ تمہیں پہلی ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑی تو ٹہ گئے، جا کے سیاسی پناہ طلب کر لی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔